इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। कोई भी दो बिंदु हैं, दूर हैं भाई, ए और बी इस तरह से दिए हुए हैं, इनके बीच में कोई तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। कितने भी पास ले लीजिए, मान लीजिए ए और बी बिल्कुल पास है तो भी इनके बीच में एक बिंदु होगा सी, बिल्कुल टच करते हुए उनके बीच में भी एक बिंदु होगा। कोई भी जैसे दो नंबर होते हैं हमारे पास, उनके बीच में भी एक नंबर हम ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु भी होता है। चलो, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा है, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। एक बिंदु, दो बिंदु, तीसरा बिंदु, ये लिखा हुआ है कि तीन बिंदु ऐसे विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। कोई भी एक रेखा से ये तीनों बिंदु नहीं जा रहे। ये दूसरा पॉइंट है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? पहली अभिधारणा ये है और दूसरी अभिधारणा ये है। क्या इनमें कोई अपरिभाषित शब्द हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? ये क्वेश्चन पूछा बेटा। तो देखिए, जो यूक्लिड की अभिधारणाएं थी, यूक्लिड में उनमें ये कोई भी अभिधारणाएं नहीं थी और ना ही उनसे ये रिलेटेड हैं। तो हम ये तो बात क्लियर हो गई कि यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती। अब पॉइंट ये है, क्या ये परिभाषित शब्द हैं इनमें कोई? देखिए, यूक्लिड ने तो परिभाषा दी है, बिंदु की भी दी है और रेखा की भी दी है। बिंदु वो होता है जिसका कोई भाग नहीं होता, लेकिन मैथमेटिशियन जो है वो बिंदु की को अपरिभाषित ही मानते हैं, क्योंकि बिंदु को समझाएं कैसे? बिंदु को ऐसे कर दिया तो ये बिंदु रहा ही नहीं, क्योंकि इसने कुछ जगह घेर लिया है। तो इस तरह से ये मन में ही समझने की बातें होती है। मैथमेटिशियन बिंदु को रेखा जैसे चौड़ाई रहित लंबाई होती है, चौड़ाई अब यहाँ खींच दिए तो चौड़ाई तो हो गई है इसकी, कुछ ना कुछ छोटी सी हुई है चाहे, तो इनको मन में ही समझना होता है। इन चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, इसकी भी परिभाषा देनी पड़ेगी। तो इसलिए बिंदु, रेखा, तल, इन सबको अपरिभाषित मानते हैं मैथमेटिशियन। इसलिए हम कह देंगे कि इन दोनों अभिधारणाओं में अपरिभाषित शब्द हैं बिंदु और रेखा। ये हम लिख देंगे बेटा। देखिए, लिख देंगे आंसर, इन अभिधारणाओं में बिंदु और रेखा अपरिभाषित शब्द हैं। यह अभिधारणाएं अविरोधी, कोई रिलेशन ही नहीं है। एक पहली वाली तो कह रही थी कि दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु स्थित है, ठीक है। दूसरी कह रही थी कि तीन बिंदु हैं जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, तो दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो अविरोधी है ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से भी प्राप्त नहीं होती, ऐसा हम लिख देंगे। अब देखते हैं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक ऐसा बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। दो बिंदु हैं कोई ए और बी, इनके बीच में ऐसा बिंदु सी स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है। ये बिल्कुल, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, बिल्कुल इनके बीचों बीच स्थित है। तो सिद्ध करें कि ए सी बराबर हाफ ए बी है। आकृति खींचकर स्पष्ट करें। आकृति हमने बना दी है तो हम इसको लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे। दिया है, क्या दिया है? ए सी बराबर बी सी। पर सिद्ध करना है ए सी बराबर हाफ ए बी। प्रमाण में लिखते टाइम हम पहले दिया हुआ वाली लिख लेंगे, ए सी बराबर बी सी। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं बेटा। हमें जो सिद्ध करना है उसमें ए सी चाहिए हमें, तो इस ए सी को तो हम बदलना नहीं चाहेंगे क्योंकि ए सी चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, इन दोनों साइडों में ए सी ही जोड़ देंगे। देखिए क्या करेंगे, ए सी जमा ए सी बराबर बी सी जमा ए सी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस समीकरण में, दोनों तरफ बराबरों में बराबर जोड़ने पर परिणाम भी बराबर होते हैं। ये यूक्लिड की अभिधारणा है, अभिगरित है। तो हमने बराबर जोड़ दिया। अब यहाँ से ए सी और ए सी जुड़ के क्या हो गए, दो ए सी, और बी सी और ए सी, बी सी और ए सी को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कुल बन गया बेटा ए बी। ये हो गया ए बी। यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये दो को इधर गुना में था तो इधर जाकर
भाग हो गया है। तो ये सिद्ध हो गया है हमारा जो सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया है जो सिद्ध करना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। दो बिंदु थे ए और बी, जो सी था वो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाया क्योंकि ए सी बराबर बी सी था। सिद्ध करें कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। हमें सिद्ध करना है कि केवल एक ही मध्य बिंदु होगा, दो नहीं होते। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, दो मध्य बिंदु मान लेंगे। मान लीजिए दो मध्य बिंदु हैं और फिर कह देंगे कि ये तो दोनों ही बिंदु बराबर हैं, तो इसलिए एक ही मध्य बिंदु हुआ। देखिए कैसे चित्र बना लेंगे एक बार। ऐसे चित्र बना लिया। अब सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो ए सी बराबर हाफ ए बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन 4 में यही प्रूव किया है हमने, ए सी बराबर हाफ ए बी। अब माना सी डैश भी ए बी का मध्य बिंदु है, इस तरह से हम मान लेंगे। माना एक और बिंदु सी डैश रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो अब क्या होगा, ए सी डैश भी हाफ ए बी के बराबर होगा क्योंकि मध्य बिंदु है, तो इसमें भी ये बात ट्रू होगी, हाफ ए बी के बराबर। ये हो गया, ये दोनों ही हाफ ए बी के बराबर हो गई। तो क्या अभी धारणा थी यूक्लिड की कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर खुद भी बराबर ही होती हैं। ये बात हम लिख सकते हैं, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर भी बराबर होती हैं। इसलिए ए सी बराबर ए सी डैश, इसलिए सी और सी डैश एक ही बिंदु हैं। इसलिए रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। इस आकृति में ए सी बराबर बी डी है। ए से लेकर सी की दूरी बराबर है बी से लेकर डी की दूरी के। ए सी बराबर बी डी है, तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर सी डी है। हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी और सी डी बराबर हैं। तो एक बार लिख लेंगे बेटा, दिया है, जो दिया है वो लिख लेंगे और जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेंगे। अब प्रमाण शुरू करते हैं दिया हुआ से कि ए सी बराबर बी डी दिया है। अब देखिए ए सी बराबर बी डी दिया है, लेकिन हमें सिद्ध करना ए बी, तो बी सी पार्ट हमें नहीं चाहिए और ऐसे ही बी डी में से सी डी चाहिए, तो यानी बी सी पार्ट यहाँ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से बी सी घटा देंगे, बराबर ही हैं। तो हम क्या करेंगे, बी सी जो ये पार्ट है ये घटा देंगे। ए सी माइनस बी सी बराबर होगा बी डी माइनस बी सी के। क्यों? क्योंकि बराबरों में से बराबर घटाने पर परिणाम भी बराबर रहते हैं। ये यूक्लिड का भी गणित था बेटा, बराबरों में से बराबर घटाने पर परिणाम भी बराबर रहते हैं। अब ए सी में से बी सी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ए बी, फिगर से ही दिख रहा है। और बी डी में बी डी, इसको भूल जाइए, बी डी में से बी सी घटा देंगे तो बचेगा सी डी। तो ए बी बराबर सी डी, यही हमें प्रूव करना था बेटा। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, यूक्लिड की अभिगणितों की सूची में दिया हुआ अभिगणित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है। देखिए अभिगणित 5 कौन सा था, याद करें, ये था, एक बार इसको लिख लेंगे, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये है अभिगणित 5। अब ये तो हमें पता ही है, अभी पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है तो सर्वव्यापी सत्य है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कितना भी बड़ा भाग लें वह निकला तो पूर्ण से ही है। ये है, जैसे ये पेन है, इस पेन का कोई भी भाग हम काट लें, वो कितना भी बड़ा काट लें, मान लीजिए इतना बड़ा काट लेंगे, इस बड़े वाले से तो छोटा ही रहेगा ये हमेशा, क्योंकि पूर्ण का भाग ही है एक तरह से। तो इसे हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ये इसका आंसर हो गया।